अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहब्बत में धोखा अब तक आप लोग सुने होंगे, लेकिन एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये केतन अग्रवाल है। केतन अग्रवाल शादी करने वाले थे, तो इनकी ये मंगेतर है। ये लड़की जिससे शादी करने वाले थे, इसका नाम है सिया गोयल। सिया गोयल का बर्थडे था। उससे पहले इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह के स्टोरीज इन दोनों की जानिब से डाले जा रहे थे, यानी कि एक से एक सरप्राइज़ दे रहा था। ये बच्चा रियल इस्टेट का एक जायंट है। पुणे के अंदर उनका बेटा है, यानी कि बहुत ज़्यादा करोड़पति पैसे वाला बच्चा है ये। और जब इसकी शादी होने वाली थी तो खाली गेस्ट के वास्ते लोग प्राइवेट जेट्स रख रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि केतन जिसे प्यार समझ रहा था, प्यार का जश्न मना रहा था, ये होने वाली मंगेतर को खुश कर रहा था, असल में वो मंगेतर इसके मौत की साजिश कर रही थी, मौत का जाल बिछा रही थी। और ये जो किला आपको नज़र आ रहा है, यही किले के अंदर ये बच्चे को अभी मौत के घाट उतार दिए। 17 करोड़ रुपए लगाने के वास्ते माँ बाप रेडी हो गए थे बच्चे की शादी में। शादी की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से चल रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, डिफरेंट रस्में की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान सिया का किसी और के साथ छुपा हुआ अफेयर चल रहा था। तो 2 बार इसको मारने की साजिश करी, मतलब कि सांप से डरा के। एक हिल पे गए थे लोग घूमने के वास्ते, तो वहाँ से उन्हें गिर के मर जाना बोलकर ट्राई करे, और एक दूसरा तरीका भी अख्तियार करे इसको मारने के वास्ते, लेकिन 2 बार भी फेल हो गया लगा। एक तरफ केतन अपने आने वाले कल के सपने देख रहा था सिया के साथ, वहीं दूसरी जानिब कि जो सिया थी उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम चेतन है। उन्हें उसके साथ गुल खिला रही थी, सोच रही थी कि इसको कैसे रास्ते से हटाएं। और अभी शादी भी नहीं हुई। इतना ज़्यादा खौफनाक प्लान अंजाम दे दिए लोग, सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 18 जून का दिन था, एक ऐसा दिन केतन अपनी मंगेतर के लिए ख़ास बनाने का सपना देख रहा था। एक्चुअली में जो सिया था उसका बर्थडे था, तो केतन क्या करा, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे, उसको अच्छी जगह लेके जाएंगे बोल के साथ में लेके गया। लेकिन वो उसका आखिरी दिन बन गया, क्योंकि वो किले के ऊपर साजिश रच दी है केतन को रास्ते से हटाने के वास्ते। चेतन और सिया दोनों मिलके ये साजिश रचे हैं। और देखिए, इसी दिन अभी केतन का ब्रूटली तरीके से कत्ल कर दिया गया है। और पुलिस का शक है कि सिया और चेतन, यानी कि सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन, दोनों इसके जिम्मेदार है। पुलिस की जानिब से ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। तो 18 जून 2026 को एक जो बुढ़ी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे। और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले के नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 26/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो एक केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ संशयपद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 1 से 68 2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुनाह हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में क्या ताल्लुक है और सिया के उसके साथ कुछ रिश्ते वगैरह? अभी शादी भी नहीं हुई थी और बच्चा इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहा था, उसके बाद में भी ऐसा कर दी।
मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं और एक बच्चा इंडिया के अंदर नारे लगा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन सच जान के आप हैरान हो जाएंगे, मुसलमानों को फंसाने की एक नई साजिश चल रही है। यानी कि किराए पे लोगों को हायर किया जा रहा है स्लोगन्स लगाने के लिए, ताकि पूरे मुहर्रम को बदनाम किया जाए। अभी जी क्या मामला है? आप गांव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, क्या है? सर ये एक षड्यंत्र रचा गया है। बाकी जिसने वीडियो बनाई है वो नारे भी उसी के द्वारा लगाए गए हैं। बाकी जो ढोल बजा रहे थे, ढोल जहाँ बजेंगे वहाँ इतनी शोर में एक बच्चे की आवाज कहाँ से आएगी? आप वीडियो में बाकायदा सुन सकते हैं कि एक बच्चा खुद से नारा लगा रहा है, खुद से जिंदाबाद बोल रहा है। बच्चा है वो बच्चा, नाम तो नहीं पता, एक छोटा सा बच्चा है 8-10 साल का, और जो वीडियो बना रहा है उसका नाम पता है, गेंद्रपाल नाम है। वो हर साल यही करता है, कोई भी प्रोग्राम हो हम मुस्लिम बस्ती से, वो यही करता है। पिछली बार भी यही सेम षड्यंत्र रचा गया था 12वीं शरीफ पे। तो 12वीं शरीफ पे कुछ बच्चे उसने झंडे दिए थे, जय श्री राम लिखा हुआ था झंडों पे, तो वो झंडे दिए थे। हमारा जुलूस 12वीं शरीफ को निकल रहा था, वो बच्चों को लेके हमारे जय श्री राम के लिखे हुए झंडे, ऑरेंज कलर के, भगवा कलर जो, तो वो झंडे लेके बच्चों को हमारे जुलूस में घुसेड़ दिया और जय श्री राम के नारे लगवाए। ठीक है, उस टाइम प्रशासन मौजूद था, बच्चों को वहीं पकड़ लिया गया, उन बच्चों को ले जाके थाने में छोड़ा गया। लेकिन हमारी बस्ती ये माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती, तो हमारी बस्ती से लोग जाके उन लोगों को छुड़वा के लाए कि कोई बस्ती का विवाद ना बढ़े। हमारी बस्ती नहीं चाहती कि इस बस्ती में विवाद बढ़े, तो इसलिए हम उस बारी छुड़ा के लाए। क्या कहेंगे आप? से ये ट्वीट जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं है, वो खाली प्रशासन को उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो गलत सूचना दे रहे हैं पब्लिक को। जो सच है वो मतलब पुलिस प्रशासन लगातार गांव में आ रही है, जो मतलब जांच हो रही है वो जांच कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है सर। ये आपके गांव में क्या मामला चल रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद? कौन है ये सर, ये सिर्फ 2-3 लोग हैं और कोई ज्यादा नहीं है। बाकी ये गांव बहुत अच्छा है। हम जब से पैदा हुए, हमारे दादा दादी यहाँ पे जब से रह रहे हैं, हमेशा ये सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। यहाँ पे सिर्फ 2-3 लोग हैं जो राजनीति गंदी करते हैं, और उन्होंने हमेशा की है। और हमने कभी भी ये बुरा नहीं सोचा कि ऐसा ना हो कि आगे जाके बवाल हो जाए, पर अब उन्होंने यहाँ पे हद कर दी है बिल्कुल। किन लोगों ने नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद? क्यों नारे लगाए थे? सर उन्होंने माहौल खराब करने के लिए नारे लगाए थे। गेंद्रपाल जो हैं भैया हमारे, और उन्होंने मतलब एक बच्चा साइड में अपने खड़ा कर लिया, उन्होंने मतलब उस बच्चे से नारा लगवाया पाकिस्तान का। और दूसरी चीज, बच्चे करीब ढोल बज रहे हैं 50 कदम दूर, और जब हम अगर फोन के पास से बोलेंगे सर, तो फोन की जो अगर पास में जो बच्चा होगा खड़ा हुआ, तो कोई भी सही तो आवाज फोन के पास ही आएगी ना। तो 8-10 जब ढोल बज रहे हैं तो वहां से आवाज कैसे आ जाएगी? और कोई अगर एक बंदा नारा लगाएगा, अगर वहां पे 10-20 लोग हैं तो नारे का जवाब भी देगा। तो वहां पे एक ही नारा लगा रहा है, एक ही जवाब दे रहा है सर उसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि ये किसी और ने नारे लगाए? सर ये गांव का माहौल खराब करने के लिए ये नारे लगवाए गए हैं, और ये सिर्फ राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी पुलिस प्रशासन का शुक्रगुजार है हम लोग। दिनांक 21/6/2026 को ग्राम खाईखेड़ा, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में 2 व्यक्ति, योगेंद्रपाल सनाब झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाब तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभी सबको यह बात पता चल चुकी है कि पाकिस्तान के जो नारे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले नारे हैं, कौन लोग लगाते हैं, कौन लोग उसके वीडियोस बनाते हैं, कौन लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। तो ये जो गलत सोच रखने वाले लोग हैं, वही लोग मुसलमानों को झूठे वीडियोस बना के बदनाम करते हैं। रियलिटी आपके सामने आ चुकी है। तो जैसा कि सुना, आप एक बच्चे को लेके वो बच्चे को पैसे दे के नारे लगाने लगा है, अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप लोगों की राय से मुतालिक कमेंट जरूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।